जब पांडव अपना वनवास पूरा करके वापस आते हैं तो श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं ये बोलने के लिए कि अब जो उनका आधा राज्य बनता है वो उन्हें सही तरीके से दे दो। तो दुर्योधन वो भी देने से मना कर देता है। तो श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच में एक संवाद होता है। श्री कृष्ण दुर्योधन को बोलते हैं कि तू जानता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। जो तू कर रहा है वो कितना ज्यादा गलत है, और जो तू कर रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, महाभारत हो सकती है। इतना तू पढ़ा लिखा है, इतना तू सब कुछ जानता है, उसके बावजूद भी ये सब क्यों कर रहा है। तो जानते हैं दुर्योधन क्या बोलता है? दुर्योधन बोलता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन फिर भी वो मेरी प्रवृत्ति में नहीं आ पाता। जानामि पापम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि पाप क्या है, लेकिन फिर भी मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूं, उससे छुटकारा नहीं पा पाता हूं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन। पता नहीं कौन सी वो चीज है जो मेरे हृदय में स्थित है। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जैसा वो चाहती है, जैसा वो मुझे नियुक्त कर देती है, वैसा मैं करता जाता हूं। मैं अपने भावनाओं के बहाव में बह जाता हूं। मुझे पता है सही और गलत क्या है, लेकिन फिर भी जो मेरी भावनाएं चाहती है मैं वैसा करता जाता हूं। हियर दुर्योधन इज टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आप जानते हैं हमारी सिर्फ 10% सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम क्या और कितना जानते हैं। 90% सक्सेस का जो फैक्टर है वो एक चीज से निकल करके आता है, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना। तो अगर हमारा अपने इमोशंस पर ही कंट्रोल नहीं है तो वो हमें अपने बहाव में साथ में बहा करके ले जाते हैं। और आपने नोट किया होगा जिंदगी के बहुत सारे गलत डिसीजंस लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल की वजह से होते हैं, भावनाओं के बहाव में बह जाने से होते हैं। चाहे वो सारी बुरी आदतें हों, टेम्पटेशंस हों, चाहे वो एडिक्शंस हों, लाइफ के जितने भी गलत डिसीजंस हो, चाहे वो करियर को लेके हो, रिलेशनशिप्स को लेके हो, फाइनेंसेस को लेकर के हो, जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं वो भी लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से है कि हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है, ईगो आ जाती है, वो सिर्फ इस वजह से आती है कि भावनाओं पर काबू नहीं रखा जाता। जानते हम सब हैं, जानामि पापम न च वे निवृत्ति। जानते हम सही है गलत क्या है, लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि भावनाओं का कंट्रोल इतना ज्यादा होता है। इमोशन लेस नहीं होना है, इमोशनल कंट्रोल लेकर आना है। ऐसा नहीं कि इमोशन, अगर इमोशन ही नहीं आएगा तो हम अच्छा बुरा कुछ भी फील नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे एक इंसान बहुत गहरे पानी में डूब रहा है, हाथ पैर मार रहा है, उसे तैरना नहीं आता। तो यहां पर जो पानी है वो ठीक हमारे इमोशंस की तरह है कि अगर हमें उससे निपटना नहीं आता तो वो हमें कभी ना कभी डुबो जरूर देगा। लेकिन अगर एक इंसान जिसके पास लाइफ जैकेट है, वो अभी भी उस पानी के बीच में ही है, लेकिन अगर उसने लाइफ जैकेट को ब्लो कर लिया, उसको उसमें हवा भर दी, तो आप देखेंगे कि वो उस पानी में डूबेगा नहीं। अभी भी है वो उन इमोशंस के बीच में ही। उसने उन इमोशंस को सप्रेस नहीं किया, कहीं दबाया नहीं, वहीं उनके बीच में है, लेकिन अब वो डूबेगा नहीं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक उस लाइफ जैकेट की तरह है जो आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक इंसाइट प्रोवाइड करता है, एक विजडम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को सही तरीके से देख पाते हो। तो सबसे पहली चीज जिसको आपको प्रैक्टिस करना है वो है सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस से ही इमोशनल अवेयरनेस निकल करके आएगी। हमारे सेल्फ का ही एक पार्ट है इमोशनल अवेयरनेस। बट इफ वी कीप ऑन ड्वेलिंग इन द पास्ट, इफ वी कीप ऑन रोमिंग इन द फ्यूचर, तो हम कभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ इमोशंस ही है, सिर्फ राख ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये लास्ट वीडियो में मैंने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में आपको डिटेल में बताया था कि कैसे आप अवेयर रह सकते हो ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो, ये देखो कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और मेरे अंदर ये इमोशन है, लेकिन मैं इसको कॉन्कर कर सकता हूं। दिस इज द मेन पॉइंट। अब आप सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस कीजिए, और जैसा मैंने बताया, ये वीडियो जो सेल्फ अवेयरनेस पे मैंने बताया था, आप इस वीडियो को जरूर देखना, जरूर। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस में आने के बाद आप कभी भी ना इमोशन से एस्केप नहीं करोगे, आप इमोशन को सप्रेस नहीं करोगे, दबाओगे नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे एंगर, लस्ट, सेल्फ पिटी, बहुत सारे ऐसे इमोशन है, उनको लोग दबाते हैं। जब हम उनको दबाते हैं ना, तो या तो वो बाउंस बैक करते हैं, या फिर हमारे अंदर ही कोई डिजीज बनते रहते हैं। तो हमें उनको सप्रेस नहीं करना, देखना है हाँ ये इमोशन है। तो दूसरी चीज जो आपने करनी है वो स्टॉप प्रैक्टिस करनी है। नहीं मतलब प्रैक्टिस को स्टॉप नहीं करना, स्टॉप की प्रैक्टिस करनी है। स्टॉप इज अ वंडरफुल प्रोसेस। ये कैसे काम करता है? एस का मतलब है सी द इमोशन एंड इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स। ऐसा तो नहीं हर टाइम पर आपको वो इमोशन आता रहता है। तो जब नहीं आ रहा तो आप बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो, देखो उसको बड़े ध्यान से। ये जो इमोशन है, क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, कहां लाइफ में मैं लैक कर रहा हूं। एस, सी द इमोशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। टी, टेक अ डीप ब्रेथ, और कपल ऑफ ब्रेथ्स, और मल्टीपल ब्रेथ्स।
जब भी आप अपने इमोशन को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद टेक अ डीप ब्रेथ। ये ब्रेथ जो है ना, ये आपके ये संचार, ये इसको बोला जाता है प्राण वायु। ये आपकी पूरी बॉडी और माइंड में संचार कर देता है प्राण का। ओ, ऑब्जर्व क्लोजली, ऑब्जर्व योर बायोलॉजिकल चेंजेस, ऑब्जर्व द फीलिंग्स विच आर अकरिंग। क्या क्या बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है, किस जगह पर वो रिस्पॉन्स होता है। तो क्लोजली उसको ऑब्जर्व करना है, बॉडीली रिस्पॉन्स को बहुत क्लोजली देखना है। पी, प्रैक्टिस पीस इन प्रेजेंट। उसको देखने के बाद बस पीस को प्रैक्टिस कीजिए। अमेजिंग टेक्निक है। और ऐसा ही एक योगिक वे, आपको याद होगा मैंने इस वीडियो में आपको बताया था, एक और चीज जो आप में इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करती है, ये है थोड़ा सा टाइम गैप लेना, है ना। लर्न टू बाय सम टाइम। थोड़ा जब भी कोई इमोशन हो तो थोड़ा सा टाइम बाय करने की कोशिश कीजिए। यानी कोई आपको कोई स्टिमुलस क्रिएट हुआ, किसी तरह का कोई इमोशन आया, सपोज आपको किसी ने कोई बात बोली और आपको उसके बाद एकदम से गुस्सा आता है, तो आप अपनी बॉडी को कुछ ऐसे प्रोग्राम करो, अपने माइंड को, कि अब जब से भी मेरे को कोई ऐसा नेगेटिव इमोशन आएगा ना, जो मैं क्लोजली देख पा रहा हूं कि मेरी लाइफ को अंधेरे में लेकर के जा रहा है, मुझे एक अनप्रोडक्टिव लाइफ की तरफ लेकर के जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने माइंड को यह बोलूंगा कि 15 मिनट बाद इस पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है जी। या कोई किसी इंसान को इमोशन आया बड़ा स्ट्रांग किया और उसको कोई एडिक्शन है, सिगरेट पीनी है, तो वो अपने आप को बोले कि 15 मिनट के बाद पीता हूं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूं, नहीं करना, उसके बाद करो, जो इमोशन आया आप उसको निकालोगे, लेकिन 15 मिनट के बाद। अब ऐसा क्यों 15 मिनट? इसलिए क्योंकि जब आप टाइम गैप किसी चीज में डालते हैं तो आप उसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर पाते हैं। जितना गैप होगा उतना क्लोज होगा। ये क्या बोल रहा हूं, पर है ऐसा ही। और जब सिचुएशन में और रिएक्शन में थोड़ा सा टाइम होता है, तो वो रिएक्शन जो है वो रिस्पॉन्स बन जाता है। यानी एक सिचुएशन हुई, आपने उसमें टाइम डाला, रिएक्ट ना करते हुए उस पर रिस्पॉन्स दिया, थोड़ा सा टाइम लिया, तो आप देखेंगे इंटेलिजेंस पैदा होती है। हाँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि डिस्टेंस से ही इंटेलिजेंस पैदा होती है। कैसे, एक एग्जांपल से बताता हूं। ओशो से मैंने एक बार ये एग्जांपल सुना था। वो बताते हैं कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के घर पे जाता है, क्योंकि उसके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई होती है, तो वहां जाके उसे कंसोल करने के लिए जाता है। उसे बोलता है कि देखो जी, होनी को कौन टाल सकता है, ये तो जितना लिखा हुआ है उसको कौन बदल सकता है, भगवान के आगे किसकी मर्जी चलती है, लेकिन देखो आप, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, आत्मा तो रहती है हमेशा, हौसला रखना पड़ता है ऐसे टाइम पर। वो उसको बड़ी कहते ज्ञान की बातें बता रहा होता है। अब कुछ दिन के बाद वही इंसान जो कंसोल करने गया था, उसके खुद के घर में कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो इंसान खुद बैठ के रो रहा होता है और दूसरा उसको समझाने के लिए आता है। होता है कि नहीं ऐसा? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वो किसी दूसरे को समझा रहा था तो वहां पर उसका अपना इमोशन नहीं था, वहां पर इमोशन से एक डिस्टेंस था। और जब वो इमोशन उसका अपना था तो वो उससे डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाया। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग आपको किसी प्रॉब्लम के लिए पूछते हैं तो आप बड़ा इंटेलिजेंटली उनको आंसर दे पाते हो, बड़ा उनको ना ज्ञान की बातें, अरे यार ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं करना, बड़ी ज्ञान की बातें बता पाते हैं। लेकिन अगर वही चीज हमारे साथ हो जाए तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। वही सारी बातें हम जानते हैं, जानामि पापम न चवे निवृत्तिम, मैं जानता हूं पाप किया, लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो, उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि हमने उसके बीच में कोई गैप क्रिएट नहीं किया। गैप क्रिएट करने के बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है टाइम गैप देना। दूर से चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, साफ, क्लियरली विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, पता चलने लगता है। तो आप क्या देखोगे, दो चीजें होंगी इससे। सबसे पहला तो आपके ब्रेन में, एक माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि ये इंसान जो चीज सोचता है वो पूरी कर लेता है। बड़ी ये विल पावर की बात है। आपके ब्रेन जो है ना, वो टाइम और स्पेस से परे की चीज है। इसको टाइम और स्पेस का नहीं पता होता, इसको सिर्फ बातें और इमोशंस पता होती हैं। तो आपने इसको एक बात बोली कि 15 मिनट, जो सिगरेट की बात थी कि ये नहीं पीऊंगा, तो ब्रेन को एक सिग्नल गया कि बंदा एक बार अपने आप से कमिटमेंट कर ले तो फिर किसी और की सुनता नहीं है। समझ रहे हो? इसको ये सिग्नल गया, और अगली बार आपने उस 15 को 20 किया, तो वो जो 15 मिनट आपको मिले ना, उसमें पहला ब्रेन को सिग्नल गया, दूसरा आपके इमोशंस को क्लोजली ऑब्जर्व करने का मौका मिला, एक सेपरेशन हुई, एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ। और अगर इस डिस्टेंस में आप पहले के 2 पॉइंट्स को प्रैक्टिस कर पाओ, थोड़ा सा ध्यान से, पहले के 2 पॉइंट, अवेयरनेस और स्टॉप।
अवेयरनेस और स्टॉप, क्लोजली ऑब्जर्व करना। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ, मैं कहता हूं आप इतना अच्छे से अपने इमोशंस को आगे चल के देखने लगोगे कुछ ही टाइम के अंदर कि आपको कोई भी एडिक्शन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इमोशन कभी भी दबा नहीं सकेगा, कोई आपको लेट डाउन नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट चीज जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है एम्पैथी, यानी दूसरे के इमोशन को दूसरे की जगह पर जाकर के देखना कि दूसरे को इस जगह पर कैसा फील हो रहा होगा। थोड़ा लंबा बोल गया ज्यादा, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। चलो, एक बार एक इंसान किसी पेशेंट को लेकर के एक डॉक्टर के पास पहुंचता है और वो पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है। तो डॉक्टर उसे देखता है तो वो देखता है कि ही इज नो मोर, अब वो है नहीं, तो लेकिन फिर भी वो अपनी जो भी प्रैक्टिसेस होता है वो करती हैं, जो भी कोई ट्रीटमेंट देना होता है वो देता है उसे, लेकिन फिर भी वो बात बनती नहीं है। तो वो आकर उसके रिलेटिव को बताता है कि वो अब बचे नहीं, ही इज नो मोर। तो वो इंसान जो उसका रिलेटिव होता है वो इतने एंगर में होता है कि वो डॉक्टर के मुंह पे एक बहुत जोर से जड़ देता है, मुक्का लगा देता है, मार देता है पंच। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको थोड़ा सा देखने के बाद बहुत ही एक स्ट्रांग इमोशन के साथ उसको गले लगाता है और उसको बहुत प्यार से उस चीज को, ये बात, उस इंसान को ये बात समझाता है। और जैसे ही वो उसको गले से हटाता है तो वो देखता है वो रोने लगता है और उसकी डॉक्टर की बात को समझ आता है। अब यहां पर डॉक्टर के साथ जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उस सिचुएशन से डॉक्टर ने थोड़ा सा हट करके देखा। कैसे? क्योंकि डॉक्टर के पास एक चीज थी, वो थी एम्पैथी। ये वो चीज है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। एम्पैथी का मतलब है कि दूसरे की जगह पर जाकर उसके इमोशन को फील करके देखना कि उसे कैसा फील हो रहा होगा। जो कोई आपके साथ बर्ताव कर रहा है, देखो कि अगर मैं इसकी जगह पर होता, मेरा ऐसा बॉर्न एंड ब्रॉट अप होता, मेरे ऐसे संस्कार होते, या मेरे को ऐसा माहौल मिला होता, तो शायद मैं भी ऐसा ही बिहेव कर रहा होता, या मेरे साथ ये स्थिति होती तो मैं भी इस स्थिति में ऐसा ही रिस्पॉन्स, रिएक्शन जो है दे रहा होता। ये तब डेवलप होती है जब आप एम्पैथाइज करते हो। डॉक्टर के पास दो ऑप्शंस थी, वो भी पंच बैक कर सकता था। दूसरा, उसने क्या किया, थोड़ा सा हटके देखा, क्योंकि वो समझ पा रहा था कि इस टाइम उस इंसान की जो फीलिंग है, इस टाइम उस इंसान की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में शायद अगर मेरे पास इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो तो मैं भी ऐसा ही बिहेव करूंगा। तो जब आप एम्पैथाइज करते हैं तो आप अपने इमोशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि दूसरे के इमोशंस को देखने से आप अपने इमोशन को भी मजबूत कर पाते हैं। लास्ट चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपको एक स्ट्रांग इमोशनल डाइट देनी है अपने आप को। अब जैसे हमारी एक फिजिकल डाइट होती है, हम खाना खाते हैं, हमारी एक मेंटल डाइट होती है कि हम अपने आप को अच्छे विचार देते हैं, ठीक उसी तरह हमारी एक इमोशनल डाइट भी होनी चाहिए कि हम अपने इमोशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, कि वो भावनाएं इतनी ज्यादा बेकाबू ना हो जाए, इतना पानी विषाक्त ना हो जाए कि वो हमें बहा करके ले जाए, इतना तेज बहाव ना हो जाए। तो हम जब वो इमोशंस की एक स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं तो हम उनको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर पाते हैं और उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर पाते हैं। कैसे आप अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को डेवलप करोगे, ये आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को कुछ दिन के बाद देख रहे हो, रिलीज होने के कुछ दिन के बाद, तो वो वीडियो अपलोड हो चुका होगा और यहां पर आई बटन में आ जाएगा और इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी इसको वीडियो को अभी देख रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों से भी करवाएं। और अगर आपको ये कुछ खास वीडियोस आपकी जिंदगी में इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो, अच्छे लगते हो, तो अंगूठा जरूर दिखाएं, क्योंकि आपका अंगूठा जो है एक छाप छोड़ता है दिमाग में। ये सिर्फ मुझे ही लाइक्स या मोटिवेशन नहीं देता है, बल्कि ये यूट्यूब को भी ये बताता है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मेरे और वीडियोस जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं वो भी हो सकता है यूट्यूब आपको रिकमेंड करे। तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट ऑल्सो कि इनमें से जो चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, जो प्रैक्टिसेस आज आपके साथ मैंने शेयर की हैं, इनमें से कौन सी प्रैक्टिस को आप अपनी जिंदगी में उतारने वाले हो और किस प्रैक्टिस को आप करोगे। तो बड़ा क्लोजली इनको देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी प्रैक्टिस को आप अपनी जिंदगी में जरूर से जरूर लेकर के आओगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।